हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। जैसे कि आप देख रहे हो कि आज हम रेशो करने वाले हैं, अनुपात। तो काफ़ी सारी क्लासेस की हो भी गई है, आप उन क्लासों को देख लेना सो दैट कि आप उन क्लासों को स्टार्टिंग से करोगे तो आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आज इस क्लास को कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ए बी एंड सी इज, रेशियो दे रखा है, ठीक है, ए बी सी की सैलरी का कितना 3:2:9। इफ सी गेट्स ₹2100 मोर देन डेट ऑफ बी, ठीक है, देन व्हाट इज सैलरी ऑफ ए की सैलरी बतानी है अगर जो सी है वो बी से कितना ज़्यादा लेता है, 2100, ठीक है। ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात 3:2:9 है। यदि सी को बी से 2100 रुपये ज़्यादा मिलता है तो ए का वेतन बताइए, ए का वेतन क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में करना क्या है, ए बी सी का रेशियो दे रखा है हमें 3:2:9 और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सी है ना बी से कितना ज़्यादा है। तो यहाँ से देखो सी जो है बी से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं 7 नहीं है, कितना है 2100, 2100 ज़्यादा है। कितना 2100 ज़्यादा है, यानी कि ये इसका कितना टाइम होगा 300, साथ ही 2100। तो उस प्रकार से हमें इससे पूछा ए की सैलरी बताओ, तो ए की सैलरी भी 3 ना होगी, कितनी हो जाएगी इसका 300 टाइम 3 3 जा 9, यानी कि 900 रुपये रही होगी। कितनी रहेगी 900, तो इसकी सैलरी 900 रुपये आ जाएगी। इसका जो वेतन ए का आ जाएगा वो 900 रुपये आ जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। और ये क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ₹1740 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी, ठीक है। ए बी सी में रुपये इतने को डिवाइड किया गया है सच दैट 0.5 ऑफ ए, ₹0.6 ऑफ बी इक्वल टू ₹0.75 ऑफ सी, देन सी विल गेट, सी कितने रुपए मिलेंगे सी को ना, वो बताना है। ₹1740 को ए बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए का 0.5 बी के 0.6 के बराबर है और सी का 0.7 के बराबर है। तो सी को कितने रुपए मिले बताना है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो करेंगे कैसे, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, करेंगे कैसे देखो। आ जाओ, देखो हमें दे रखा है 0.5 ए इज इक्वल टू 0.6 बी इज इक्वल टू 0.75 सी, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, पॉइंट लाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा ए, और ये हो जाएगा 6/10 वी, और ये जाएगा 75/100। 100 कैसे, पॉइंट हटाओ तो 2 जीरो आएंगे नीचे, ये सी हो जाएगा। जो कटता है काट लो। तो देखो ये आ जाएगा 1/2 ए आ जाएगा, ठीक है, और ये जाएगा 2 से जाएगा 3 पे और 2 से जाएगा 5 पे बी, और 25 से 3 पे जाएगा और 25 से 4 पे जाएगा सी, ठीक है। अब मैं ए बी सी के रेशियो की बात करूं, अगर मैं यहाँ से ए बी सी का रेशियो निकालूं, ए बी सी का रेशियो जब ये इक्वल हो तो इनका जो रेशियो है वो कैसे निकालते हैं, यह ध्यान रखना कि जब ये इक्वल आ जाएं और इनका रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। इसको उल्टा कर दो तो ये 2 आ जाएगा रेशियो, इसका उल्टा 5/3 आ जाएगा और इसका उल्टा 4/3 आ जाएगा। तो ए बी सी का रेशियो आ चुका है। अब एक चीज़ और यहाँ पे है, वो है कि ये जो रेशियो आया है वो फ्रैक्शन में आया है, इसमें आया फ्रैक्शन में आया है। तो देखो ये जो फ्रैक्शन में आया है इसको वैल्यूज़ को हटाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, एक ऐसी वैल्यू ले लो जो कट जाए, तो 3 ले लो, ठीक है। तो ये ए बी और सी का रेशियो कैसे हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा 5/3 × 3, यही तो होगा भाई। 3 एक ऐसी वैल्यू है तो 3 की सब में मल्टीप्लाई होगी, और 4/3 × 3, ठीक। अब जो कटता है काट लो, 3 से 3 कट जाएगा, ये तो एक्चुअल में हमारे पास ए बी सी का रेशियो हो जाएगा 3 2 6, कितना, ये तो 6 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 4। तो एक्चुअल में हमारे पास जो रेशियो निकल के आया ABC का 6:5:4, और टोटल को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों का टोटल कितना है, 1740 है। कितना है, 1740, यानी कि इसका कितना टाइम, 15 बन जा और 6, ठीक है, 116 टाइम। कितना टाइम, 116 टाइम। तो उसी प्रकार से हमसे पूछा गया है सी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो सी का कितना हो जाएगा, 4 ना हो के इसका 1116 टाइम, ठीक है, यानी कि 6 चौक 24, 4 और 2 6 और 4, 464। कितना, 464 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो देखो 6 4 या 24, 4 आ गया, और 4 की 1 में करो 4 और 2, ठीक है, 6, और 4 की 1 में करो 4, तो 464 हमारा आंसर आ गया है। तो सी को जो गेट करेगा, सी को जो मिलेगा वेतन, वो कितना मिलेगा, 464 मिलेगा। कितना मिलेगा, 464। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 8600 रुपये अपने 5 बेटे, 4 बेटियों तथा 2 भतीजों के लिए छोड़े। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, ठीक है, मिला, तो प्रत्येक बेटी का भाग क्या होगा। अ मैन लेफ्ट 8600 फॉर हिज 5 सन, 4 डॉटर एंड 2 nephew. If each daughter get 4 times that of nephew and each son get 5 times that of nephew, what amount each daughter will get। ठीक है, तो फटाफट इसको आप नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। हाँ भाई देखो, पहले तो कह रहा है कि देखो किन की बात की गई है, नेफ्यू और सन और डॉटर, तो इनकी बात हुई है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, ठीक है, यानी कि नेफ्यू का 4 गुना प्रत्येक बेटी को, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद प्रत्येक बेटे को भतीजे का, यानी कि भतीजा अगर 1 है तो इसका 1 का 5 गुना, ये 5 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो इनका जो रेशियो है निकल आया। तो एक बार बताओ, अगर 1 को 5 मिल रहा है, ठीक है, तो 5 बेटे हैं, कितने बेटे हैं टोटल, 5 भाई। 1 को 5 मिल रहा है तो 5 बेटे हैं, तो इस टोटल कितना मिलेगा इनको, पाँचों कितने मिल रहा है, 25, 5 5 जा, और 4 बेटियां हैं तो 4 के साथ 4 कितना से 16 मिल जाएगा, और नेफ्यू कितने 2, तो 2 बन जा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल की बात करें तो टोटल कितना होगा सबका, तो 5 6 और 2 ये हो जाएगा 43। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो व्यक्ति है उसके पास कितने रुपए हैं टोटल, 8600, ठीक है, कितने हैं 8600, यानी कि इससे कितने टाइम, ये हो जाएगा इसका 200 टाइम, कितना टाइम, 200 टाइम। तो हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है प्रत्येक बेटी का भाग क्या होगा। तो बेटी का प्रत्येक भाग बताना है, तो बेटी का भाग कितना, 4 ना होगा, कितना हो जाएगा इसका 200 टाइम 4 दूनी 800, कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 800, ठीक है। तो ये डॉटर का था, डॉटर का 4 ना हो गया, इसका 200 टाइम कितना 800 रुपये रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।